नमस्ते सभी को। आज हम थर्ड पीरियड प्राइमरी एक्टिविटी चैप्टर 5 का पढ़ेंगे। ये टॉपिक है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो देखते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं। ओके, तो पहले क्या था, 400 ईयर्स बिफोर, मतलब 400 साल पहले, 400-500 साल पहले क्या होता था। ये आप मैप देख रहे हो। यूरोप का बहुत सारा कंट्रीज़, यूरोप का जो बहुत सारा कंट्रीज़ है, जैसे नीदरलैंड है, फ्रांस है, तो इंग्लैंड है, ये लोग कंट्रीज़ क्या करते थे, बहुत सारा कंट्रीज़ में वो लोग बिज़नेस के लिए गए थे, इस तरफ गए थे, इस तरफ गए थे, इंडिया में आए थे। तो इस सब कंट्री में वो लोग क्या करे थे, उन लोगों का बोलबाला था। ओके, कॉलोनाइजेशंस किया था उन लोगों ने यहाँ। तो वो जब कॉलोनाइजेशंस किया था ये सब कंट्री में, इंग्लैंड थे, फ्रांस था, नीदरलैंड था, तो ये सब कंट्रीज़, नीदरलैंड को डच कहते हैं, DUTH, डच, नीदरलैंड का पीपल को डच कहते हैं। तो जब ये सब कंट्रीज दूसरे देशों में निवेश करने के लिए आए थे, तो उस कंट्री का जो सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर वो लोग डिपेंड करके एक एग्रीकल्चर का उन लोगों ने डेवलप किया था। वो जो एग्रीकल्चर था, उस एग्रीकल्चर में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता था, बहुत सारा पैसा, और मैनेजर रखा जाता था मैनेजमेंट के लिए, और चीप लेबर रखा जाता था। तो जो एग्रीकल्चर सिर्फ वन क्रॉप का स्पेशलाइजेशन था, उस टाइप का एग्रीकल्चर में प्रॉफिट ज़्यादा था। तो वो सब एग्रीकल्चर को कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके, उस टाइप को प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का जो डेवलप किया था, किसने किया था, यूरोपियन कंट्रीज। तो द प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसने डेवलप किया था, यूरोपियन कंट्रीज़, बहुत सारा देशों में कॉलोनाइजेशंस किया था। तो कॉलोनाइजेशन का मतलब है क्या, दूसरे देशों में आपने कब्जे में लाना। तब उन लोगों ने दूसरे देशों का जो सॉइल क्लाइमेट देखकर वो लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया था। क्लियर। अभी जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया था, फॉर एग्जांपल जो ये है, मैं एक दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है वेस्ट इंडीज़। ओके, तो वेस्ट इंडीज़ में प्लांटेशंस किया था, स्पेशली प्लांटेशन वेस्ट इंडीज़ में कोकोनट किया था। ओके, वेस्ट इंडीज़ में कोकोनट किया था। और इंडिया का स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, जो इंग्रेज लोग इंडिया में थे, तो इंग्रेज लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ओके, नागालैंड, मणिपुर, तो यह सब, मिज़ोरम, मेघालय, ये सब पहाड़, जो टीला का जो एरिया था, हिल का एरिया था, वहाँ पर इंग्लिश लोगों ने कौन सा प्लांटेशन किया था, टी प्लांटेशन का डेवलप किया था। और श्रीलंका में भी टी प्लांटेशन इंग्लिश ने भी किया था। ओके, तो ऐसे बहुत सारा देशों में यूरोपियन जो लोग थे, वो लोग ने प्लांटेशन का डेवलप किया था। तो समझ में आया। तो हम दूसरे में जाते हैं। प्लांटेशंस आप देखते हैं, ये प्लांटेशंस आपका पेज में देखिए, आप बुक निकाल सकते हो। क्लियर। तो बुक निकालने के बाद आप देख पाओगे। तो ये हमारा प्लांटेशंस है। तो हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, पहले देखते हैं। आप बोलोगे बुक का कौन सा पेज है, तो आप बुक निकाल सकते हो, पेज नंबर 37, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, पेज नंबर 37 में 2 है। तो आज हम सिर्फ एक प्लांटेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्लियर। तो हम जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो ये देखिए प्लांटेशंस, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। ये European colonized many parts in the world, and they introduced some other forms of agriculture such as plantation, which were mainly profit oriented large scale production system। ये profit oriented large scale production system है। प्लांटेशन जो है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम है। क्लियर। तो नेक्स्ट में जाते हैं। ये देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर। Plantation agriculture is, as mentioned above, was introduced by the Europeans। यूरोपियन ने इंट्रोड्यूस किया था इन कॉलोनीज, जहाँ जहाँ वो लोग थे, जिस जिस देशों में उनका दबाव था, ओके, उनका कंट्रोल था। कॉलोनीज मतलब दूसरे देशों में उनका कंट्रोल था, उसमें वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया था। सिचुएटेड इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स का मतलब तो आप जानते हो, ट्रॉपिकल रीजन में। ओके, देन
Some of the important plantation crops are tea, coffee, cocoa, rubber, cotton, oil palm, sugar cane, banana and pineapples. ये प्लांटेशंस का इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है। ओके तो इसका जो नोट्स है मैंने बनाया है, सिर्फ बुक देखकर नोट्स बनाया है कि ताकि आपको अच्छी तरह से वो नोट आ सके। तो सेम देखिए मैंने सेम नोट्स बनाए हैं, आप ऐसे बुक देखकर बना पाओगे तो आपका एक साथ हो जाएगा। तो आप देख सकते हो पेज नंबर 37। तो पहला पॉइंट प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलने से पहला पॉइंट आप जो मैंने बोला था वो दे देना। द यूरोपियन कॉलोनाइज मैनी पार्ट्स इन द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस प्लांटेशन एग्रीकल्चर व्हिच आर मेनली प्रॉफिट ओरिएंटेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम। ये क्या है? प्रॉफिट ओरिएंटेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम है। ओके नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पॉइंट आपको क्या देना है? देखो नंबर 2 पॉइंट आपको देना है Some of the important plantation crops are tea, coffee, cocoa, rubber, cotton, oil palm, sugar cane, banana and pineapples। ये आप नंबर 2 में दे सकते हो। फिर प्लांटेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स ये आता है 5 मार्क का, प्लांटेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। ये भी बुक से मैंने लिखा है, आप बुक देखो तो बुक में लाइन बाय लाइन मैंने इस लाइन को क्या किया, अच्छी तरह से लाइन को अलाइन किया है। क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, फार्मिंग अ लार्ज स्टेट और प्लांटेशन, बड़ा सा एरिया में प्लांटेशन किया जाता है। ओके नंबर 2, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उसमें ज़्यादा पैसा चाहिए, प्लांटेशन लगाने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। ओके मैनेजियर एंड टेक्निकल सपोर्ट इज मस्ट। मैनेजियल उसका मैनेजमेंट के लिए मैनेजर रखना ज़रूरी है, और टेक्निकल सपोर्ट बहुत सारा चीज़ें चाहिए। टेक्निकली सपोर्ट जैसे आपका इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ओके ये चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखो साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन। जो कल्टीवेशन होता है वो साइंटिफिक मेथड होता है। HIV सीड्स यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत सारा चीज़ें साइंटिफिकली यूज़ किया जाता है। सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, इसको याद रखना। अगर प्लांटेशन टी का है तो पूरा जो एरिया है वो टी 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 रहेगा। क्लियर? अगर प्लांटेशन रबर का है, क्लियर, अगर प्लांटेशन रबर का है तो पूरा जो एरिया है रबर 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 रहेगा। ओके तो अगर कोकोनट है कोकोनट रहेगा। सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशंस ये इसमें होता है, तो आपको ये पूरा याद रखना है। नेक्स्ट नंबर देखो चीप लेबर। चीप लेबर चाहिए। जो आप सोचो टी गार्डन में जो लेबरर काम करते हैं और बहुत चीप होता है। चीप का मतलब है उनका जो सैलरी है पर डे का सैलरी, पर डे उनका तनख्वाह दिया जाता है, उनका पर डे उनका सैलरी दिया जाता है, बहुत कम में उनको रखा जाता है। ज़्यादा देने से तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो लोग बहुत कम में काम कर लेते हैं टी गार्डन का। ऐसे ही रबर का जो लेबरर है, रबर प्लांटेशन, कोकोनट प्लांटेशन, बहुत कम दाम में काम किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो एड गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम which links the state to the factories एंड मार्केट्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रास्ता है, रोड है, बहुत अच्छा लिंक होना चाहिए। जो प्लांटेशन एरिया है उससे कहते हैं स्टेट से कहाँ तक? फैक्ट्रीज तक जाएगा वो रास्ता। फिर फैक्ट्रीज का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट तक जाएगा। तो एक अच्छी रोड चाहिए, रोड पूरा अच्छी होना चाहिए। तो रोड बनाते हैं वो टी मैनेजर और टी जो ओनर है, ओके प्लांटेशन का ओनर है, वो लोग रोड वगैरह ये सब बनाते हैं। तो बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ये हो गया आपका पॉइंट्स। तो हम देखते हैं आपका याद के लिए। ये देखो मैंने थोड़ा सा पिक्चर लिया है तो आपका ये बहुत अच्छी तरह से याद आएगा। ये देखो ये प्लांटेशन का लेबरर है, ये चीप लेबर है, बहुत सस्ते लेबर है। चीप लेबरर चाहिए प्लांटेशन में, तो आपको याद रखिएगा प्लांटेशन में बहुत लेबरर चाहिए। ओके तो नंबर 2 मैनेजर सिस्टम। तो मैनेजर का ये आसाम का है, हमारा आसपास आसाम से उनका जो मैनेजर है उनका ये हाउस है। आसाम का मैनेजर का ये क्वार्टर है, बहुत बड़ा क्वार्टर होता है मैनेजर का। ये देखो मैनेजर का गाड़ी भी दिया जाता है, सारा फैसिलिटी मैनेजर को दिया जाता है। गवर्नमेंट कभी कभी होता है, कभी कभी बहुत सारा प्राइवेट होता है। तो जो मालिक है वो मालिक देखभाल नहीं करता, मालिक सिर्फ पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, मैनेजर देखभाल करता है। मैनेजर का सैलरी भी 1 लाख एबव होता है पर मंथ, कभी कभी 50,000 होता है। अगर बड़ा सा प्लांटेशन एरिया है तो 1 लाख के एबव मैनेजर पर मंथ कमा लेता है। तो मैनेजर बहुत अच्छा
उनका घर होता है, बहुत बड़ा घर होता है, और जो लोकेशंस होता है बहुत देखने में बहुत अच्छा होता है। क्लियर। और मैनेजर टाफ है। नंबर है साइंटिफिक मेथड, तो फैक्ट्रीज वगैरह होता है, तो जो मालिक है वो फैक्ट्रीज लगाता है, तो बहुत सारा पैसा यूज़ किया जाता है, तो फैक्ट्रीज बहुत बड़ा होता है। ये देखो एक आदमी ये फैक्ट्री के अंदर, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उसमें चाहिए। और हमने देखा है जो रोड चाहिए, लिंक होना चाहिए, जो स्टेट है, जो प्लांटेशन एरिया है, उस स्टेट से पूरा फैक्ट्री तक आना है, फिर फैक्ट्री से मार्केट तक जाना है। तो कभी कभी बहुत बार आप देखते हो सारा जो टी गार्डन है टी गार्डन हो या रबर प्लांटेशन जहाँ करते हैं, जहाँ कोकोनट प्लांटेशन किया जाता है, बनाना प्लांटेशन किया जाता है, वहाँ का आसपास का जो रोड है बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत बढ़िया रोड वो लोग बनाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्लियर। तो ये सारा पॉइंट्स है प्लांटेशंस के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्लांटेशंस किस किस में किसने किया है। देखो प्लांटेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको शॉर्टकट में किया है, आप ऐसे लिख सकते हो प्लांटेशंस। ओके, पेज नंबर 37 में जाओ तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना। जो फ्रेंच लोग होते थे, यूरोपियन जो फ्रेंच लोग होते थे वो वेस्ट अफ्रीका में थे। फ्रेंच लोग जैसे अंग्रेज इंडिया को कॉलोनाइज़ किया था, वैसे ही फ्रेंच लोग वेस्ट अफ्रीका को कॉलोनाइज़ किया था। जब फ्रेंच लोग वेस्ट अफ्रीका में थे तब उन लोगों ने कोकोआ एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर। फ्रेंच लोगों ने कहाँ इंट्रोड्यूस किया था? वेस्ट अफ्रीका में कोकोआ एंड कॉफ़ी। और ब्रिटिश कहाँ थे? ब्रिटिश इंडिया में थे, तो ब्रिटिश टी गार्डन किया था इंडिया में, टी प्लांटेशन इंडिया एंड श्रीलंका में। फिर ब्रिटिश ने रबर प्लांटेशंस किया था मालयशिया में। मालयशिया का जो वेदर कंडीशन है रबर के लिए बहुत अच्छा है, तो रबर प्लांटेशन ब्रिटिश मालयशिया में किया था। ब्रिटिश ने फिर से वेस्ट इंडीज़ में ब्रिटिश ने शुगर केन एंड बनाना में किया था। वेस्ट इंडीज़ में शुगर केन एंड बनाना ये ब्रिटिश ने किया था। तो ब्रिटिश श्रीलंका, मालयशिया, वेस्ट इंडीज़, इंडिया में कॉलोनाइजेशंस किए थे, तो तब ये सब किया था। ओके, आप सिर्फ पढ़ लेना, धीरे धीरे आप सीख लेना बाद में। तो स्पेनिश एंड अमेरिकन कहाँ थे? फिलीपींस में थे। फिलीपींस में स्पेनिश एंड अमेरिकन थे, तो तब फिलीपींस में क्या किया था? कोकोनट प्लांटेशन एंड शुगर कैन ये प्लांटेशंस किया था। डाच का मतलब क्या था? नेदरलैंड का जो पीपल है, नेदरलैंड कहाँ थे? इंडोनेशिया में नेदरलैंड का कॉलोनाइजेशंस था, तो डाच पीपल ने क्या किया? डाच लोगों ने शुगर केन इंडोनेशिया में किया था। ओके, और यूरोपियंस बहुत सारा कंट्रीज़ ब्राज़ील में था, अभी तक है, तो बहुत सारा कंट्रीज़ अभी तो नहीं है ब्राज़ील में, बहुत सारा कंट्रीज़ पहले यूरोपियंस बहुत सारा कंट्रीज़ ब्राज़ील में था। और बड़ा सा कॉफ़ी फजेंडास, बड़ा सा कॉफ़ी प्लांटेशंस, लार्ज प्लांटेशंस कॉफ़ी का किया था। तो ये एग्ज़ाम में आता है कभी कभी 1 मार्क आता है, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो यूरोपियंस ने जो कॉफ़ी फेजेंडास किया था, कॉफ़ी का बड़ा लार्ज प्लांटेशंस। ओके, वो ब्राज़ील में किया था यूरोपियन लोग, अभी भी यूरोपियन लोग मालिक है, बहुत सारा कॉफ़ी प्लांटेशंस ब्राज़ील में है, बड़ा बड़ा कॉफ़ी प्लांटेशंस, उसे कहते हैं कॉफ़ी फेजेंडास। ओके, ये कॉफ़ी फेजेंडास याद रखना, बड़ा सा लार्ज प्लांटेशन ऑफ कॉफ़ी को कहते हैं कॉफ़ी फेजेंडास। ओके, तो उस कॉफ़ी फेजेंडास कहाँ थे? ब्राज़ील में थे, तो ब्राज़ील में किया था। तो आप देखो कॉफ़ी फेजेंडास, मैं अच्छी तरह से एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको याद आएगा। ये यूरोपियन जो लोग है ब्राज़ील, ये ब्राज़ील देखो कॉफ़ी का एरिया, बड़ा सा एरिया, तो बड़ा सा एरिया कॉफ़ी का, तो उसे कहते हैं कॉफ़ी फेजेंडास। ओके, कॉफ़ी फेजेंडास इन ब्राज़ील। क्लियर, तो ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर। फिर टी गार्डन इन इंडिया एंड श्रीलंका किसने किया था? ब्रिटिश ने किया था। तो एक दो याद रखने से आप एग्जाम में दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये है कोकोआ। कोकोआ बोलते हैं ना, अफ्रीका में है, तो ये कोकोआ है। तो कोकोआ प्लांटेशंस अफ्रीका में है, तो ये इंट्रोड्यूस किया था कोकोआ प्लांटेशंस। कोकोआ का बड़ा बड़ा आप अच्छी तरह से देखो कोकोआ प्लांटेशंस, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बीज होता है, वो बीज लोग यूज़ करते हैं। क्लियर, कोकोआ प्लांटेशंस। फिर देखो रबर प्लांटेशंस मालयशिया में किया था। ये रबर प्लांटेशंस, रबर का पेड़ देखो, और पेड़ में ये एक रबर पेड़ को ऐसे ऐसे छाल का थोड़ा थोड़ा काट कर फिर वहाँ से एक पाइप लगाते हैं, उस पाइप में रबर का जो लिक्विड है वो गिरता रहता है, और एक बाल्टी से वो लिक्विड कलेक्ट करते हैं। ये रबर का प्लांट्स है, बहुत सा प्लांट्स है, सारा प्लांट्स में एक एक बाल्टी दिखाई देगा आपको, एक एक बाकेट आपको दिखाई देगा। तो ये रबर प्लांटेशंस मालयशिया में किया था। तो एक दो आपको याद रखने से आपको हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया प्लांटेशंस का, तो हमारा प्लांटेशंस हो गया। तो ये
टॉपिक यहाँ पर ख़त्म। ये प्लांटेशन का क्वेश्चंस कब आया था, देखो प्लांटेशन का क्वेश्चंस आता रहता है, बहुत साल पहले आया था, बार बार आता रहता है। देखो 2016 सेट नंबर 1, 2016 का जो आपका हायर सेकेंडरी का क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर है आउटसाइड दिल्ली, सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें दिया गया था, डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन वर्ल्ड। तो ये 5 मार्क का है, वेरी इजी है, पेज नंबर 37 से निकला है। तो डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन वर्ल्ड 2016 में आया था। उसका आंसर कैसे दोगे आप, बहुत ये बुक से भी दे सकते हो, मैंने जो नोट्स किया है बुक से वो उससे दे देना, फिर से मैं दिखाता हूँ नोट्स जो है, ये नोट है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है ना, तो सिर्फ आप लिखना, आप 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं जल्दी बोल देता हूँ। फार्मिंग एरिया, लार्ज स्टेट और प्लांटेशन, लार्ज एरिया है फार्मिंग एरिया। नंबर 2 है लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा पैसा चाहिए, आपको याद रखना है। फिर मैनेजियल एंड टेक्निकल सपोर्ट इज मस्ट, मैनेजर एंड टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। फिर साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, साइंटिफिक मेथड कल्टीवेशन चाहिए। फिर सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, एक ही सिंगल क्रॉप, जहाँ पर टी होता है पूरा टी होगा, रबर होने से रबर होगा, कोकोनट होने से कोकोनट होगा, और चीप लेबर चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट देखो गुड ट्रांसपोर्टेशन, ये याद रखना, बहुत अच्छा गुड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, क्लियर। एक गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम व्हिच लिंक्स प्लांटेशन के साथ फैक्ट्रीज के साथ लिंक होना है। फिर फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के साथ लिंक करने के लिए एक रास्ता ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। इसके साथ आप दे सकते हो जो और भी पॉइंट दे सकते हो, छोटा छोटा करके यहाँ पर मैंने बड़ा किया। प्लांटेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था, यूरोपियन कॉलोनाइज मेनी पार्ट्स ऑफ द इन द वर्ल्ड, इंट्रोड्यूस प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके, इतना तक लिखने से हो जाएगा। और प्लांटेशन क्या है, मेनली प्रॉफिट ओरिएंटेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम, ये प्लांटेशन से प्रॉफिट ओरिएंटेड लार्ज स्केल, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम, ये यूरोपियन ने इंट्रोड्यूस किया था अपनी कॉलोनीज में। और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम, बहुत सारा पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहा है, सिर्फ 5 पॉइंट्स देना है, ये भी दे सकते हो। Some of the important plantation crops are tea, coffee, cocoa, rubber, cotton, oil palm, sugarcane, banana, pineapple। तो ये भी दे सकते हो, ये पॉइंट, इतना सारा पॉइंट है, इसके बीच में आप 5 पॉइंट्स लिखना है। तो 5 पॉइंट लिखने से आपका 5 मार्क हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बार बार आता है, आपका 5 मार्क हो गया। मेरे ख्याल से आपका ये टॉपिक मैंने थोड़ा सा स्पीड किया है क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे छोटा कर रहा हूँ। तो आप मेरे ख्याल से आपका ये प्लांटेशन पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो आप बुक लेकर पूरा अच्छी तरह से नोट करना। थैंक यू वेरी मच। ओके।